करता हूं। गौरी गोपाल में याद रखना, इतिहास में लिखा जाएगा, गौरी गोपाल आश्रम में भगवान पहले नहीं आए, गौरी गोपाल में माताएं पहले आई हैं। पहले माँ की सेवा हुई, बाद में यहाँ भगवान की सेवा हुई। बात सही है कि गलत है? पुराने गौरी गोपाल में भी जब गौरी गोपाल भगवान आए, उसके पहले वृद्ध माओ की सेवा स्टार्ट हो चुकी थी। और यहाँ भी लक्ष्मी नारायण भगवान तो अभी 10 फरवरी को विराजे, इसके पहले वर्षों से यहाँ वृद्ध माओ की सेवा चल रही है। पहले माँ फिर भगवान, पहले भगवान बाद में माँ नहीं, पहले नंबर पर माँ, दूसरे नंबर पर पिता, तीसरे नंबर पर अतिथि, चौथे नंबर पर भगवान। यही क्रम गौरी गोपाल का है। पहले नंबर पर माताएं, माता पिता, अतिथियों को भोजन गौरी गोपाल में, और फिर भगवान। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। हाँ, नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर। आप किसकी रचना है? तो मैं आपका सम्मान करूंगा तो ईश्वर प्रसन्न होंगे कि मेरी रचना का सम्मान हो रहा है। आप कोई पेंटिंग बनाए और आपकी पेंटिंग को मैं फाड़ कर फेंक दूं, आप सुखी होंगे कि दुखी? बोलो। और आपकी पेंटिंग का मैं सम्मान करूं, उसे अच्छी जगह सजा कर रखूं, आप खुश होंगे, भाई मेरी पेंटिंग का इन्होंने सत्कार किया है। तो आप ईश्वर की पेंटिंग हैं, आप ईश्वर की चित्रकारी हैं, आप ईश्वर की रचना है, तो आपका सम्मान ही ईश्वर का सम्मान है। आपकी इज्जत ही ईश्वर की इज्जत है। मैं आपका अपमान करूं और भगवान की पूजा करूं, कैसे खुश होगा मेरा कन्हैया? क्यों भैया? मैं आपका अपमान करूं और भगवान की पूजा करूं, भगवान कहेंगे उसके रूप में मैं ही तो था। तुम्हारी माँ कौन है? भगवान ही तो तुम्हारी माँ के रूप में है, भगवान ही तो तुम्हारे पिता के रूप में है, भगवान ही तो तुम्हारे पति के रूप में है, भगवान ही तो तुम्हारे घर में छोटे छोटे बच्चों के रूप में है, भगवान ही तो आप। अतिथि कौन? अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान। साधु कौन? भगवान। गुरु कौन? सब में तो वही है। अब सबका तुम आदर करते नहीं, किसी एक का भी आदर नहीं करते ठीक से, और मंदिर में जाके हाथ जोड़े खड़े हो, क्या होगा? इससे आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं। सही है? लेकिन ये दास अनिरुद्ध, मैं अपने आप को धोखे में नहीं रखा, आपने अपने आप को धोखे में रखा होगा। मैंने अपने आप को धोखे में नहीं रखा, मैंने मानव जाति की सेवा, मानव सेवा को ही मैंने सर्वोपरि रखा है। और केवल मनुष्यों की नहीं, ये दास अनिरुद्ध वृंदावन के मोर हैं, वृंदावन में बंदर हैं, मैं बंदरों को भी केला खिलाकर, चने खिलाकर उनकी सेवा भी करता हूँ। मैं सबकी सेवा करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान केवल पत्थर में नहीं है, भगवान हर भूखे व्यक्ति के भीतर बैठे हैं, हर प्यासे व्यक्ति के भीतर बैठे हैं, हर जरूरतमंद के भीतर बैठे हैं। इसलिए गौरी गोपाल में जब हजारों लोग भोजन करते हैं, मुझे देखकर बड़ा संतोष होता है कि भगवान भोजन कर रहे हैं, भगवान ही खा रहे हैं। आप लोग क्या खा रहे हैं? भगवान ही आप लोगों के भीतर बैठकर ग्रहण। अच्छा, आप खाते हैं कि भगवान आपके भीतर बैठकर खाते हैं? सच्चाई तो ये है कि आप नहीं खाते, आपके भीतर ये देखो भोजन करने वालों की लाइन गौरी गोपाल में अखंड चल रही, अभी भी चल रही है, 24 घंटे रसोई चलती। बड़ा संतोष मिलता है सबको भोजन करते देख, सबका सबके लिए।
तो आप जब तृप्त होते हैं तो आप नहीं, आपके भीतर बैठे भगवान तृप्त हो रहे हैं। सही है? आपके भीतर कौन बैठा है? भगवान। वो निकल जाए तो लोग आपको 2 दिन नहीं रखें, सीधा शमशान भेजते हैं। मतलब आपकी कीमत तब तक है जब तक आपके भीतर भगवान है। तो मतलब ये है कि आप नहीं देख रहे हैं, आपकी ही आंखों से भगवान देख रहे हैं। आप नहीं सुन रहे हैं, आपके कानों से भगवान ही सुन रहे हैं। आप नहीं खा रहे हैं, आपके मुख से भगवान ही खा रहे हैं। क्यों मैया? जब आपके पेट में बच्चा होता है तो बच्चा भी तो आपके मुख से ही खाता है। पेट वाला गर्भवती स्त्री के माँ का खाया पिया ना जाता है बच्चे के पेट में, जैसे माँ के मुख से ही बच्चा खाता है। सही है कि नहीं? गर्भवती नारी के पेट 2 होते हैं, एक खुद का और एक उसके बच्चे का। इसलिए उस समय भूख ज़्यादा लगती है स्त्रियों को। सही है कि गलत है? क्योंकि उस समय पेट कितने हैं? 2, एक आपका और एक आपके, लेकिन दोनों का पेट एक मुंह से भरता है। माँ खाती है तो बच्चे का पेट भर जाता है। ऐसे ही जब माँ का खाया बच्चे के पेट में गया तो भक्त का खाया भगवान के पेट में चला जाता है। अच्छा ये बताओ, जैसे बच्चा माँ के पेट में होता है, ऐसे आपके हृदय में भगवान है कि नहीं? बोलो हाँ। तो आपके हृदय में यदि ईश्वर है तो फिर आपके भीतर अभी भी तो 2 ही पेट है ना, एक आपका पेट और एक भगवान का पेट। इसलिए कहता हूं कि किसी को भी पेट भर रोटी देना, वह किसी को देना नहीं है, वह भगवान को ही देना है। आप चाह कर भी अपने भीतर से भगवान को निकाल बाहर नहीं कर सकते। वो निकल जाएंगे तो आप शमशान की ओर बढ़ चलेंगे। सही है? इसलिए गौरी गोपाल में भगवान की सेवा तो कम, भगवान के भक्तों की सेवा ज्यादा होती है। क्योंकि मुझे ये मेरी अपनी मानसिकता है कि सब में ईश्वर हैं। आप भी सब में ईश्वर जो हैं, सब में भगवान हैं। उन भगवान के लिए आप भी अपने इन हाथों को बढ़ाओ और गौरी गोपाल में चल रही सेवाओं से आप भी अपने आप को जोड़ो, क्योंकि अन्नदान हो बड़ा अच्छा है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। तो सब में किसे देखेंगे? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। फिर अच्छा, जीवन में पैसा कितना जोड़ना चाहिए? क्यों मैया? पीली मैया, पैसा कितना जोड़ना चाहिए? पैसा कितना जोड़ना चाहिए बताओ? हैं? कितना पैसा कमाना चाहिए जीवन में आप बताओ? बहुत सारा? हाँ, बहुत सारा कमाना चाहिए और बहुत सारा पैसा कमाकर बहुत सारी सेवाएं करनी चाहिए, अच्छे काम बहुत सारे करने चाहिए। सही कि गलत है? मैया क्या बोलती तू? बहुत पैसा कमाओ, लेकिन जीवन में कितना भी पैसा कमाओ, कितना ज्यादा या कितना कम, पर जीवन में संतुष्ट रहो। क्या रहो? सत्याम क्षितौ किम कशिपोः प्रयासैर बाहु स्वसिद्ध्येयुपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूलै। जब जमीन पर सोने से काम चल जाए तो पलंग की क्या आवश्यकता? सबसे बड़ा धन है संतोष। आप बहुत ज़्यादा कमाते हैं, सामान्य कमाते हैं, कम कमाते हैं,
मायने नहीं रखता कि आप कमाते कितना है, मायने रखता है कि आप प्रसन्न कितने हैं। आपके पास पैसा कितना है ये मायने नहीं रखता, आपके होठों पे मुस्कान कितनी है, आप खुश कितने हैं ये मायने रखते हैं। आपके एक आदमी है जिसके पास ज्यादा पैसा है और एक आदमी है जिसके पास ज्यादा प्रसन्नता है, कौन सही है? ज्यादा पैसे वाला या ज्यादा प्रसन्नता वाला? इसलिए इतना पैसा कमाओ कि उस पैसे से आपके होठों पे मुस्कान सदा बनी रहे। पैसे कमाओ इसलिए कि आप सदा मुस्कुरा पाओ, पैसे के चक्कर में मुस्कान गायब ना हो जाए, क्योंकि पैसे से बड़ी आपकी होठों की हंसी है, मुस्कान है। बताओ क्या मायने रखती है, मुस्कान या पैसा? सारे लोग किसके लिए कमा रहे हैं? प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए, पर इतना कमा कर खुशी तो मिली नहीं। मैया सो गई, क्यों सो रही हो माँ, कथा क्यों नहीं सुन रही हो माँ, क्यों झपकी ले रही हो माँ, कहीं गिर मत जाना। तो क्या रहोगे सदा प्रसन्न? क्या रहोगे? क्या रहोगे? आप ज्यादा खुश रहते हैं कि ज्यादा दुखी रहते हैं? हैं? लग नहीं रहा देखने से कि आप खुश रहते हैं। आजकल लोग हंसते ही नहीं, आजकल लोगों की मुस्कान भी बनावटी हो गई है। सही है? आजकल लोग खिलखिलाते नहीं हैं, आजकल लोग हंसते भी ऐसे जैसे पैसे लग रहे हों। नहीं हंसते क्यों? जैसे पैसे खर्च हो रहे हो। खुल के बिंदास हंसो मेरी माँ, आए हो हंस लो मुस्कुरा लो, एक दिन मर तो जाएंगे ही, तब कोई हंसाए कितना तो आप हंस ना पाओगे। अभी अवसर है हंसने का, जब मौका हंसने का होता है तब रोते हैं, तब मुंह बनाए मुंह फुलाए बैठे रहते हैं। क्यों? इसलिए मेरी माँ, पैसे बहुत कम हैं, बहुत ज़्यादा हैं, सामान्य कोई बात नहीं, पैसे आएंगे जाएंगे, पर होठों पे मुस्कान बनी रहे, हर हाल में हैप्पी। मैया बोलो घी ही। मैया गाय नहीं हंस रही हो खुल के? अच्छा, लिपस्टिक लगी है दांतों में इसलिए। हाँ? मैया लोग ना ज्यादा दांत नहीं दिखाती, कहीं लिपस्टिक ना डैमेज हो जाए। कई माताएं होती हैं लिपस्टिक होठों में कम लगाती हैं, दांतों में ज्यादा लगा लेती हैं। क्यों मैया? हंसती है ना तो उनके दांत लाल लाल दिखते जैसे पान खाई हो। कुछ माताएं होती हैं समझदार, लिपस्टिक लगा के दांत देख लेती हैं आईने में, हाँ अच्छे कपड़े से साफ कर लिया और कुछ भूल जाती हैं तो लिपस्टिक लगी रह जाती है। मैं ये लिपस्टिक काहे लगाती हो आप लोग? और तो सब ठीक है, वो काली लिपस्टिक लगाने वाली मैयाएं और खतरनाक दिखती हैं। इसलिए कहता हूं हर हाल में क्या रहो, पैसे आएंगे, कमाओ मेहनत करो, आएंगे जाएंगे कहाँ?
रिक्शे वाले लोग भी ना खुश हैं। जिसके घर में साइकिल है ना, आदमी चला रहा साइकिल, पत्नी बैठी है साइकिल में पीछे, दोनों चले जा रहे हैं। खुश रहना हो ना तो साइकिल में भी व्यक्ति खुश रह सकता है, और खुश नहीं रहना तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, टेंशन है, डिप्रेशन है। इसलिए आपके, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो पति पत्नी बहुत अच्छे हैं जिनमें दोनों में तालमेल है, प्रेम है और दोनों खुश हैं। और आपके भले सोना चांदी कितना भी हो मैया, पर आप पति पत्नी खुश नहीं हैं तो आपके महल अटारी बेकार से लगते हैं मुझे। सही है? वो घास की झोपड़ी में रहने वाले लोग कम से कम खुश तो हैं, हंसते हैं। क्या करते हैं वो? हंसते हैं, दोनों खुश हैं। मैंने झोपड़ी फुटपाथ पर रहने वालों को भी हंसते देखा है, और महलों में रहने वाले लोगों को भी मैंने डिप्रेशन में देखा है। सब कुछ है, फिर भी पति पत्नी एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे। क्या बताएं साहब। व्यापार चला लेना, व्यापार में सफल हो जाना अलग विषय है, और परिवार में सफलताएं पा लेना अलग विषय है। व्यापार में सफल हो गए बिल गेट्स, लेकिन वो बिल गेट्स जो व्यापार में सफल हुए वो परिवार में असफल हो गए। आपको पता है बिल गेट्स कौन है? पूरी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। इतना बड़ा आदमी है वो कि पाकिस्तान जैसे कई देश एक दिन में खरीद सकता है, पूरा देश खरीद सकता है एक दिन में। इतनी दौलत है उसके पास। दुनिया का सबसे अमीर, देश खरीद ले भाई, शहर की छोड़ दो, एक देश खरीद सकता है वो। लेकिन वो बिल गेट्स 27 सालों के बाद उसकी पत्नी ने उससे तलाक ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि उसने व्यापार को सफल बना लिया, पैसे कमाए, बिजनेस किया, सफल व्यापारी है दुनिया का। व्यापार चलाना सीख लिया बिल गेट्स ने, पर परिवार चलाना नहीं सीख पाया। परिवार चलाना और व्यापार चलाना दोनों अलग अलग बातें हैं। जरूरी नहीं है कि जिसको व्यापार चलाना आ रहा है उसको परिवार चलाना आए, और ये भी जरूरी नहीं है कि जिसको परिवार चलाना आ रहा है वो व्यापार चलाए। साहब एक बात कहूँ, तुम्हारे पास भले कम पैसे, तुम भले नमक रोटी खा रहे हो, अचार रोटी खा रहे हो, हम कहते हैं भगवान करे तुम बहुत धनवान बनो, बहुत सुखी बनो, लेकिन आप यदि दोनों खुश हैं पति पत्नी तो आप धरती के सबसे सफल परिवारी हैं। आप सबसे अमीर हैं क्योंकि आपकी पत्नी, आपका पति, आप दोनों एक दूसरे से प्रसन्न हैं, आप दोनों खुश हैं, और आप दोनों अपने माँ बाप को खुश रखते हैं, तो आप सबसे सफल हैं। सक्सेस कौन है? सफल किसे कहते हैं? आपकी नज़र में सफल व्यक्ति कौन है?